लङ्काभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे जगद्गुरु परम्। लाल देह लाली रस हरुधरि लाल लंगूर वज्र देह कानो दलन जय 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 कपीश्वर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की, श्री प्रियाकांत जू भगवान की, निम्बार्क पीठ की, जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी की, अपने अपने मताई बाप की, संत समाज की, दिव्य तीर्थ दिव्य प्रांगण श्री बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी उपस्थित ईशावास्यमिदं सर्वम, आप सभी को श्री सीताराम में मान करके बारंबार यह दास कोटिशा बंदन प्रणाम करता है, व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज मंगलवार के पावन दिवस पर जितने भी बागेश्वर धाम दिव्य प्रांगण में आप सब उपस्थित हुए, सभी जन का भैया हरो राम राम। सभी पे बब्बा जू की कृपा बनी जाए, जाई मोरी प्रार्थना है। कल चतुर्थ दिवस था कथा का और महाराज जी के पावन सानिध्य में सनातनीय संस्कृति के संरक्षण की वार्ता के साथ साथ भगवत प्रीति बढ़ाने हेतु हम आप सभी महाराज जी के ओजस्वी और दिव्य वाणी का रसस्वादन कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए महाराज जी साधारण भाषा में, हम आपकी ही भाषा में समझा बुझा करके हम आपको ठाकुर जी की प्रीति से जोड़ने का निरंतर प्रयास विगत 5 दिन से कर रहे हैं। और आपने संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनीय संस्कृति एवं हम आप सभी के कल्याण के लिए और सनातनीय संस्कृति को बचाने के लिए आपने दिन ना रात एक करके कथाओं के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किया। और महाराज जी का ऐसा संकल्प है कि जब तक महाराज जी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा रहेगी, और उन्होंने कहा कि जब तक महाराज जी श्वास रहेगा तब तक सनातन संस्कृति के लिए लड़ते रहेंगे। कल महाराज जी की जब कथा श्रवण कर रहे थे तो एक भाव बड़ा प्रकट भया। जब महाराज जी ने कथा सुनाई तो उसे बार बार दोहराने का जो है कल से ही मन हो रहा था। महाराज जी ने गज और ग्राह की कथा सुनाई। गज यानी कि हाथी,
ग्राह यानी मगरमच्छ। एक बार हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को तो भ्रम था हमारे अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल है, ऐसा महाराज जी ने बताया। परिकर सहित वो जल में क्रीड़ा करने लगा। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो जो है निकलने का प्रयास करता है। छोटा मोटा कोई जीव होगा, उसने विचार किया निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, बार बार प्रयास करता रहा। पर जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, थल के जीव को थल में बहुत ताकत होती है। परिकर ने, परिवारजनों ने खूब सहायता दी। संध्या काल हो गई, अंदर ही अंदर युद्ध होता रहा, परंतु वह गज ग्राह के चंगुल से निकल नहीं पाया। जब कई समय बीत गए, परिकर छोड़कर चला गया, तब उसने भगवान को, महाराज जी ने बताया, भगवान की प्रार्थना की तो भगवान दौड़े भय आए। यहां हम आपको जो सावधान करना चाह रहे थे, जरा सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान, उसने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े हुए आए और आते ही भगवान ने चक्र से दर्शन छोड़ा और उस जो ग्राह था, मगरमच्छ था, उसका सर काट दिया। किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान से, पत्रकार पहुंच गए भगवान लोग, बोले माइक लगा दो। बोले महाराज जो बताओ तुम की के कारण आए? भगवान बोले गज के कारण। आपको बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। आपकी प्रार्थना किसने की? भगवान बोले गज ने की। आप बचाने किसे आए? भगवान बोले गज को बचाने आए। लेकिन महाराज फिर उद्धार सबसे पहले ग्राह को काय करना? भगवान ने मुस्कुराकर बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले सुनो पत्रकार महोदय नारद मुनि, सावधान जी, बताएं। भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बोले भैया, जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, पर कोई अगर हमारे भक्त के चरणों को पकड़ ले तो हम उसका पहले कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले आकर के ग्राह का उद्धार किया। मानो महाराज जी कहना चाह रहे कि तुमने अगर भगत नहीं बन सकत, परम भक्त नहीं बन सकत, और अगर सनातन की रक्षा करने के लाने आगे नहीं बढ़ सकत, तो को करत हो तो उनके चरण पकड़ के संग दे तो क्या दिक्कत है? वो अगर सनातन की बात कह रहा तो तुमने 10,000 को मोबाइल लाओ, जन जन तक पहुंचा दो। कोई अगर उसका विरोध कर रहा तो तुम एक बात के हो तो उस विरोध करने वाले के मुंह पे तमाचा बाड़ी से मार दो। 2 बाप के हो ताना कहियो, कौल आए बापन के, 2-3 बाप के हो तो नहीं। अगर एक पिता की संतति है और सनातन धर्म का तुम्हारे अंदर ब्लड है, खून है, तो सनातनीय संस्कृति की कोई रक्षा की चर्चा करता है या कोई धर्म को बढ़ाने की चर्चा करता, समाज सेवा करता, वो किसी भी बिरादरी से हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे सेवक हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी संप्रदाय से हो और किसी भी धर्म का हो, अगर वो देश की धर्म की चर्चा करता तो हमारी प्रार्थना है अपने प्राणों को आगे लगा देना चाहिए। ताली तो बजा दी, जो नहीं पूछो काय लगाइए महाराज हमारे बाप की काट की, जो ना पूछो पूछो यदि महाराज हमारे बाप की काट की गाओ, एक जगह गाओ देना तुम्हारे बाप की जा अटकी कि जब ऊके ऊपर बब्बा जू की कृपा हुई हो तुम उनको संग दे हो सो तुम्हारे ऊपर पहले हो जाए। रामायण में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने कहा, भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस। इसी प्रकार समाज सेवा, भगवत चर्चा, भगवान नाम चाहे आप भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो, जिस प्रकार जहर चाहे जानबूझकर खाओ या कोई जबरदस्ती खवा दे या कोई मुंह पकड़ करके खिला दे, जहर का काम मारना है। उसी प्रकार भगवान की कथा चाहे जबरदस्ती सुनो चाहे बागेश्वर धाम के प्रभाव में सुनो, भगवान की कथा और नाम का काम तारना है, वो तार करके ही छोड़ेगी। अब चाहे तुम भूतन के चक्कर में बागेश्वर धाम आओ, चाहे प्रेतन के चक्कर में आओ, चाहे चमत्कार के चक्कर में आओ, हमारी तो महाराज जी से जाई प्रार्थना है और मन में संकल्प जोई है, जब लो जीवी तब लो सीताराम करवाउत रे भी महाराज जी यहाँ बुलाउत रे भी और तुम वहां आवे पर है।
आओ, दो बात के हो सुनाए आज को। हाँ, आगे बढ़े जो सनातनी की चर्चा होगी, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम तो महाराज जी से बार बार निवेदन करेंगे कि ये शरीर आपका हो गया है, अब आपकी वाणी सुन करके, और जब जब इस शरीर की जरूरत पड़े, ये शरीर सबसे आगे है, लेकिन यही प्रार्थना करेंगे कि बुंदेलखंड वाले बड़े भोले हैं, सीधे हैं, ये अच्छी बात मान जात। हमारी प्रार्थना आप बार बार आओ ताकि ये सुधर जाए। और हम इसलिए आप सबको कह रहे हैं क्योंकि सनातनीय संस्कृति की बात है, नाम जप की बात है। महाराज जी नारद भक्ति सूत्र में वाणी को विराम करेंगे इस वाक्य के साथ। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने सुंदर श्लोक लिखा, 51-55वां श्लोक है। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापिपाक्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्म तनुभव रूपम तत्प्राप्त देवा लोक यदि श्रोणोति। नारद जी कहते हैं भगवत भक्ति की प्रीति अनिवर्चनीय है, इसे बताया नहीं जा सकता, प्रेम बताया नहीं जा सकता। प्रेम तो आंखों से दिखाई पड़ता है, और प्रेम मूका स्वादनवत प्रकाशते, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार कथा श्रवण करने वाले भी आप किस प्रकार से कथा सुनाते उसका रस नहीं हम बता सकते, ना श्रोता बता सकते हैं। इतने बड़े भाव से आप बालाजी को कथा सुना रहे हैं और बड़ा रस आ रहा। आपने बड़ी कृपा की बुंदेलखंड क्षेत्र पर। दास इसी वाणी के साथ आपके व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करते हुए कहेगा, अब सबको जागने की जरूरत है। काय की जरूरत है? लेकिन ऐसे तो मची रात भागने की। कबे पर्चा बने कबे भागिए, और पर्चा नहीं बनो तो महाराज VIP भर से मिल गए, और पर्चा बन जाए महाराज तो साक्षात बब्बा जुआ है। आदमी भोग चलता, आदमी भोगो तो करिया मूड को आदमी भोगतन ना है। उको बनता बने अरे महाराज साक्षात ठाकुर जी है, तुरंत ही कह दे। और उको बनता ना बनाते अरे महाराज तो दे यहाँ पर एशियन में बैठे। हाँ, करिया मूड को आज अच्छा कछु भाइट मूड के खतरनाक, कछु उनके सफेद हो गए बुढ़ापो ठटरी बरवे बारी, तंबे उदम मचाओ बुढ़ापे में। हमारी प्रार्थना है जितने युवा या जितने बागेश्वर धाम की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, सब लोग अब जाग जाओ। क्या करो? जाग जाओ, अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाओ। जिस प्रकार दूसरों को टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस पहनने में उन्हें दिक्कत नहीं, तो हमें अपने राम नाम को घर घर पहुंचाने में क्या दिक्कत? इसलिए प्रार्थना है कि सब लोग अब इस कथा के बाद जाग जाएं, वाणी को विराम करेंगे, महाराज जी की कथा ओजस्वी वाणी को श्रवण करेंगे। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। और महाराज जी ये कथा बताओ, ये जो तो पहले दिन महाराज जी ने बताओ तो सब भूतन के लाने कथा सुना रहे, जितने प्रेत बंधे हैं उनकी मुक्ति के लिए महाराज जी ये कथा सुना रहे।